स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो ये कैसी लीफ होती है, पहले ये समझ लेते हैं। तो हमने अक्सर प्लांट्स में देखी होती है, ऐसे टाइप की लीव्स होती है जिसके बीच में से ऐसे मिड रिप जा रही होती है और साइड में ऐसे वेन्स होती है ना। ऐसी जो लीव्स हमने देखी है वो टाइप की लीव्स होती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो अगर मैं इस लीफ को यहाँ से कट करूँ और उसको साइड में से देखूँ तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो आइए ये समझते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो ये बीच की जो है वो मिड वेन है, साइड का जो ये है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, वो पत्ती का जो होता है पार्ट वो है। और ये जो बीच बीच में जो है ये वो है वेस्कुलर बंडल्स, जो कि वेन्स के हैं, जो पास होती है बीच बीच में से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चर जो है वो लीफ का इस तरीके से होता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो आइए उसके अंदर की अरेंजमेंट जो होती है सेल्स की वो देखते हैं कि वो कैसे होती है। तो वो ऐसे इस टाइप का कुछ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है कि फर्स्ट जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस मतलब एपी मतलब ऊपर और डर्मिस मतलब लेयर। तो जो लेयर ऊपर की तरफ है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस का जो सेल्स है वो आप देख सकते हो कि एकदम एक लाइन में है, कोई स्पेस नहीं है बीच में, और एकदम पतली सी लेयर है एक ही सेल्स की, एक ही लाइन के सेल्स की। और उसके ऊपर जो है ये क्यूटिकल है, वैक्सी लेयर होती है, जो ये ब्लैकिश दिखाई है आपको, वो उसको बोलेंगे क्यूटिकल। वो वैक्स वैक्स जैसी होती है जो पानी रहने नहीं देती है। अब ये जो सेल्स हैं अपर एपिडर्मिस के, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और इसमें अपर की जो लेयर होती है उसमें स्टोमेटा बहुत थोड़े, एक या दो प्रेजेंट होते हैं या तो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं, नीचे की लेयर में होते हैं। तो चलिए नीचे की लेयर समझते हैं। तो दूसरी लेयर आते हैं हम, नीचे की लेयर, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में क्या है, बहुत सारे स्टोमेटा रहते हैं। इसका क्या रीज़न है कि सनलाइट जो है वो ये वाले लीव्स में ऊपर की साइड ज़्यादा गिरती है। तो ऊपर की साइड सनलाइट बहुत गिरने की वजह से अगर स्टोमेटा ऊपर होगा तो बहुत सारा पानी जो है वो उस लीफ में से चला जाएगा। इसलिए प्रोटेक्शन वाटर को कंजर्व करने के लिए लीफ के अंदर ये नेचुरली ये सिस्टम है कि ऊपर की साइड जो है वो स्टोमेटा कम होते हैं और नीचे जो सरफेस होती है उधर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा पानी लीफ में से बाहर ना चला जाए। तो ये रीज़न होता है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है वो आपको पता होगा गार्ड सेल्स से कवर्ड होते हैं। स्टोमेटा क्या है, एक पोर है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है। और ये जो पोर है वो उनको दो सेल्स गार्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो आई होप ये जो गार्ड सेल्स है वो क्या काम करते हैं, स्टोमेटा का जो पोर है उसको खोलने का और बंद करने का काम करते हैं। तो जब पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा पानी लीफ में होता है, तो वो ज़्यादा पानी स्टोमेटा के सेल्स के अंदर भी जाएगा, तो स्टोमेटा खुल जाएगा। और जब पानी कम हो जाएगा तो स्टोमेटा में से पानी निकल जाएगा और पोर जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट जो लेयर आती है वो है मेसोफिल लेयर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ऊपर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इन दो लेयर्स को हमने। तो अभी जो नेक्स्ट है वो क्या है, मेसोफिल। मेसोफिल मतलब क्या, बीच की जो लेयर्स आती है वो सारी मेसोफिल में आती है। तो बीच की लेयर में पहला तो आता है पैलिसेड, पैलिसेड पेरेन्काइमा। तो ये आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे पेरेन्काइमा सेल्स हैं। तो ये लंबे लंबे पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट रहता है और ये एक जैसे अरेंज रहते हैं, इन अ रो ऐसे अरेंज रहते हैं। दो तीन लेयर्स होती हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा की और इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, मतलब ये ग्रीन कलर के होते हैं।
ये जो पहले साइड पेरेन्काइमा है वो किधर की साइड होते हैं, अपर एपिडर्मिस के साइड होते हैं। इधर अपर एपिडर्मिस जहाँ पे है उधर की साइड में ये पूरे रोज प्रेजेंट होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, तो लोअर एपिडर्मिस जो है उस साइड पे जो ये सारे सेल्स हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अब ऊपर देख सकते हो कि ऊपर दो सेल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से प्रेजेंट है पैलेसेड पेरेन्काइमा। पर नीचे के जो स्पॉन्जिस पेरेन्काइमा है उसमें बहुत सारी स्पेसेस है, इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत सारी है। क्यों? गैशियस एक्सचेंज के लिए ये स्पेस ज़्यादा है इसमें। और ये जो सेल्स हैं वो राउंड है, इरेगुलरली शेप है उसमें, और ये जो शेप और उसमें जो स्पेस ज़्यादा है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, और इनमें भी बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट रहता है, पर कंपेयर टू पैलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट कम रहता है, पर इसमें भी क्लोरोप्लास्ट तो रहता ही है। नेक्स्ट आते हैं तो वेस्क्यूलर बंडल, ये जो बीच का जो है वो उसको बोलेंगे वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल को एक एक सेल्स की लेयर जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। फिर ऊपर उसमें दो तरह के होते हैं वेस्कुलर बंडल में, हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम। सो जाइलम और फ्लोएम में क्या है, जाइलम जो है वो इधर अपर एपिडर्मिस की साइड पे है, ये है जाइलम। जाइलम है, ये वाले जाइलम है, और नीचे जो है वो फ्लोएम है, ये जो सेल्स है वो फ्लोएम के हैं। तो जाइलम ऊपर की तरफ जो अपर लेयर है उस साइड की तरफ प्रेजेंट है, और फ्लोएम जो है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट है। और लीफ में जो है वो कोई कैम्बियम नहीं होता है। तो ये फ्लोएम और जाइलम इसी तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कहाँ पे है, जो मिड रिब जाती है ना, बीच में से मिड रिब जो जाती है लीव्स की, या वेन्स जो जाती है, वो वाला पोर्शन में ये वेस्कुलर बंडल रहते हैं। तो आई होप ये स्केलेरेन्काइमा है वो तो क्या है, प्रोटेक्शन के लिए है, ये जाइलम और फ्लोएम के लिए। तो आई होप ये वीडियो ये आपको समझ में आया होगा। इसका अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।